वो 5 हथियार जो पल भर में मचा देते हैं तबाही, हजारों लाशें बिछाने के बाद दुनिया को करने पड़े बैन। दोस्तों, तकनीक के इस दौर में हर देश अपनी सुरक्षा के लिए घातक हथियार जुटा रहे हैं। परमाणु हथियार से दुनिया के कई देश लैस हैं और कई इसे बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दोस्तों, दुनिया के तमाम देश आए दिन कोई न कोई अपने ताकतवर हथियार का परीक्षण करते रहते हैं। हाल ही में भारत ने दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक सीरीज का परीक्षण किया है। अन्य देश भी अपने हथियार की टेस्टिंग करते रहते हैं। तकनीक के इस दौर में हर देश अपनी सुरक्षा के लिए घातक हथियार जुटा रहे हैं, तो फाइटर प्लेन, आधुनिक बंदूकें, मिसाइलें, यहाँ तक कि परमाणु हथियार से भी दुनिया के कई देश लैस हैं और कई इसे बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। विध्वंसक हथियारों के दौर में हम आपको इन घातक हथियारों के बारे में बता रहे हैं जिसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5, बैड बम। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा बम है। दोस्तों, इस हथियार को बनाने का खतरनाक आइडिया साल 1940 के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक अमेरिकन डेंटिस्ट को आया था। लाइटलीएस एडम्स नाम के डेंटिस्ट ने मैक्सिकन फ्रीडम चमगादड़ की ऊंची उड़ान और दूर तक सफर करके वजन ले जाने की काबिलियत देखी थी। इसके बाद उसके दिमाग में यह आइडिया आया। उससे प्रोजेक्ट एक्सरे की शुरुआत की और इस बम के परीक्षण हुए, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। फिलहाल ये पूरी तरीके से बैन है। इस बम का वजन 123 केजी और लंबाई 123 सेंटीमीटर बताई जाती है। नंबर 4, पॉइजन बुलेट्स। बुलेट के भीतर मौजूद जहर की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। ऐसे बुलेट लंबे समय तक प्रयोग किया गया है। पॉइजन बुलेट की शुरुआत 17वीं सदी में हुई थी। हालांकि इसके भीतर किसी तरह का जहर नहीं भरा जाता था, बस गोलियों को कई दिनों तक स्टोर में धूल फाकने के लिए छोड़ दिया जाता था। इससे इन गोलियों पर कई तरह के बैक्टीरिया जम जाते थे और जब दुश्मन को इन्हें दागा जाता था तो गोली लगने से मरते नहीं थे, लेकिन उसी बैक्टीरिया से फैली बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाती थी। हालांकि इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। नंबर 3, प्लास्टिक लैंडमाइन। भारत में नक्सल प्रभावी इलाके में अक्सर लैंडमाइन का इस्तेमाल किया जाता है, मगर प्लास्टिक लैंडमाइन इससे अलग है। इसमें भारी विस्फोटक से भरे एक छोटे से डिब्बे को जमीन में दबा दिया जाता है और इससे हल्का जोड़ देने भर से जोरदार धमाका हो जाता है। मेटल डिटेक्टर के इस्तेमाल से भी प्लास्टिक लैंडमाइन को ढूंढना बेहद मुश्किल है। साल 1970 में एक समझौते के तहत युद्ध के दौरान इसे हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, जिसे मेटल डिटेक्टर से ढूंढा नहीं जा सकता। नंबर 2, ब्लाइंडिंग लेजर बीम। युद्ध के दौरान कई तरह के लेजर बीम हथियार का इस्तेमाल किया गया, मगर ब्लाइंडिंग लेजर बीम का इस्तेमाल बैन है। दशकों पहले युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल दुश्मनों को अंधा बनाने के लिए किया गया था। इससे भयानक नतीजे को देखते हुए युद्ध में इसका इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया। नंबर 1, एक्सपेंडिंग बुलेट्स। किसी भी बंदूक की गोली जो टारगेट को हिट करने के बाद ब्लास्ट करती है या फैलती है, उसे एक्सपेंडिंग बुलेट्स कहते हैं। एक्सपेंडिंग बुलेट्स के टारगेट के टकराने के बाद इसमें एक छोटा सा विस्फोट होता है। इससे आम बुलेट के मुकाबले कई गुना अधिक नुकसान होता है। अंग्रेजों ने 1889 में इस बुलेट का आविष्कार भारत में ही किया था। इसके बाद 1899 में इसे बैन कर दिया गया।